UFC 291 कल आने वाली है और UFC 291 के इस फाइट कार्ड में कौन जीतने वाला है, BMF बेल्ट का सेकंड चैंपियन कौन होगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन UFC हॉटबॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे काम चल रहा था वैसे ही चलेगा। डेली वीडियोस आएंगी UFC की हिंदी के अंदर। अगर आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो दिस इज द बेस्ट चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखिए, UFC 291 जो कार्ड है ये टॉप से लेकर बॉटम तक बिल्कुल एक स्टैक्ड कार्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वंडर बॉय थॉमसन की जो फाइट होनी थी एलेक्स परेरा के साथ, वो अब जो है कैंसिल हो गई है, क्योंकि जो एलेक्स परेरा है उन्होंने वेट नहीं मेक किया, यानी कि वो ओवर वेट निकले। तो यहां पर अपना वेट जो है ना बना पाने के कारण जो है वो फाइट स्क्रैप अप हो गई है। लेकिन उसकी जगह डी लीमा वर्सेस डेरिक लुइस की फाइट कार्ड जो है मेन फाइट कार्ड के अंदर आ गई है फाइट। तो रिप्लेस किया है डेरिक लुइस और डी लीमा ने। अब इनमें से कौन जीतेगा? डेरिक लुइस और डी लीमा के अंदर में मुझे लग रहा है कि डेरिक लुइस जो है वापसी करेंगे, क्योंकि डेरिक लुइस जो है डाउनफॉल में चले गए हैं। एक मेन इवेंट वाला बंदा अब यहां पर प्रीलिमिनरी कार्ड के अंदर फाइट कर रहा है। तो आप सोचो कि वो कितने डिक्लाइन पर है, लेकिन वापसी करने के लिए ये फाइट उनके लिए परफेक्ट है और मुझे लग रहा है कि डेरिक लुइस इसके अंदर जीतेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक और फाइट की, माइकल कियासा वर्सेस केविन हॉलैंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है। माइकल कियासा की अगर हम बात करें तो वो अच्छी ग्रैपलिंग करते हैं। वो ऐसे फाइटर हैं जो 5 राउंड तक जो है लगातार जो है प्रेशर पे प्रेशर, रेसलिंग, ग्रैपलिंग, हैवी गेम उनका रहता है। उनके लिए टेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा केविन हॉलैंड को। लेकिन केविन हॉलैंड जो है वो ऑलराउंडर है। केविन हॉलैंड ने अपने रीसेंट फाइट के अंदर भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है और अभी एक तरीके से माइकल कियासा जो है अपना जो है वापसी कर रहे हैं। तो वापसी में ही एक ऐसा फाइटर के साथ फाइट हो जाना जिसकी स्ट्राइकिंग काफी डाइवर्स है। आप देखेंगे कि रेसलिंग भी अच्छी है केविन हॉलैंड की, हमजत के लेवल की नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी है, स्ट्राइकिंग भी ऑन पॉइंट है। तो यहां पर मुझे इस फाइट के अंदर जीतते हुए लग रहे हैं केविन हॉलैंड। चलिए 2 फाइट की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं तीसरी फाइट की। दिस इज माय मेन इवेंट, वो है टोनी फर्गसन वर्सेस बॉबी ग्रीन। अब सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बॉबी ग्रीन और टोनी फर्गसन की इस फाइट में कोई भी एक्स फाइटर, कोई भी एनालिसिस करने वाला टोनी फर्गसन को चांस नहीं दे रहा है। बट आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि टोनी फर्गसन ने जितनी भी फाइट लूज की है 5 की 5 फाइट, उससे पहले वो 12 फाइट की विन स्ट्रीक पर भी थे। हाँ, एज उनकी हो गई है, 39 ईयर्स के वो हो गए हैं, लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन जिसके खिलाफ वो फाइट हारे थे आप खुद देखो, जस्टिन गेची, माइकल चैंडलर, उसके अलावा बनील डारियूश, चार्ल्स ओलिवेरा, सारे के सारे वो, नेट डिया, सारे के सारे वो फाइटर हैं जो अच्छे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप बॉबी ग्रीन को देखोगे तो बॉबी ग्रीन भी कोई झंडे फाड़ कर नहीं आ रहे हैं। बॉबी ग्रीन की पिछली फाइट नो कॉन्टेस्ट थी जेरेड गॉर्डन के साथ, उससे पहले जेरेड गॉर्डन जीत रहे थे उस फाइट को। उससे पहले जो है ड्रू डोवर ने नॉकआउट कर दिया था, उससे पहले इस्लाम मखाचे से वो हार गए। तो यहां पर आप देखेंगे कि बॉबी ग्रीन को एडवांटेज तो है क्योंकि रिसेंट हाइप उसकी बनी हुई है, इतनी टोनी फर्गसन की नहीं है क्योंकि वो लूजिंग स्ट्रीक पर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि टोनी फर्गसन इस फाइट के अंदर जो है जरूर कमबैक करेंगे और कमबैक उनका इस तरीके से होगा कि पहले राउंड के अंदर आप देखेंगे कि बॉबी ग्रीन जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्राइकिंग और डिस्टेंस मैनेजमेंट के ऊपर जो है पूरा का पूरा फोकस रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बॉबी ग्रीन टच अप करते हैं, डिस्टेंस मैनेज करते हैं। तो उनकी मूवमेंट जो होगी उसको मेंटेन करके टोनी को ऑन द फीट जो है टच अपार्ट करने की, टीयर अपार्ट करने की कोशिश करेंगे स्ट्राइकिंग से। लेकिन टोनी फर्गसन की जो कॉम्बोज हैं उसके अंदर नीज, एल्बोज, यानी कि बहुत अनट्रेडिशनल, अनऑर्थोडॉक्स है टोनी का जो है स्ट्राइकिंग स्किल। तो टोनी पहले तो ऑन द फीट स्ट्राइकिंग में स्ट्राइक करेंगे और जो है बॉबी ग्रीन को हर्ट करेंगे और उसके बाद ही विल सबमिट बॉबी ग्रीन। तो टोनी फर्गसन विल विन बाय सबमिशन। ये मेरी तीसरी जो है प्रिडिक्शन है। अब चौथी प्रिडिक्शन के ऊपर आते हैं, यान ब्लोविच वर्सेस एलेक्स परेरा। अब यान ब्लोविच बली के बकरे बनाए जाते हैं। जो भी नया अपकमिंग फाइटर 205 में आना चाहता है, वो एनक्लाइव हो या फिर आप देखें डोमिनिक रेयस हो,
उसके सामने भी जो ब्लाविच को पेश किया गया था वो बलि के बकरे की तरह पेश किया गया था। तो ऐसे में 185 में नॉकआउट होने के बाद 205 की कैटेगरी में एलेक्स परेरा ने पहली ही फाइट ब्लाविच के साथ फिक्स कर ली। अब दोनों के दोनों फाइटर बहुत अच्छे हैं। यहां पर 3 राउंड की ये फाइट है, 5 राउंड की अगर फाइट होती तो कुछ अलग सिनेरियो होता। ग्लोवर टेक्सेरा के साथ मिलकर जो है एलेक्स परेरा अपनी ट्रेनिंग में काम करते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। और एलेक्स परेरा की जो ट्रेनिंग पार्टनर है ग्लोवर टेक्सेरा, उन्होंने हरा रखा है किसको, यान ब्लाविच को 2 बार। तो यहां पर यह भी एक बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जहां तक आप ग्रैपलिंग देखें तो यहां पर ग्लोवर टेक्सेरा की जो ग्रैपलिंग और जुजुत्सु थी, उस लेवल की ग्रैपलिंग और जुजुत्सु किसकी नहीं है, यहां पर पोटान की नहीं है। लेकिन यहां पर एलेक्स परेरा को अपनी किकिंग के ऊपर जो है रिलाई करना पड़ेगा और उनका जो लेफ्ट हुक है उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। यान ब्लाविच अगर डॉग फाइट करते हैं, स्मार्ट टेक्निकल तरीके से लड़ते हैं, अगर डिस्टेंस तक लेकर जाते हैं, तो अगर नॉकआउट आप देखोगे तो नॉकआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्लाविच, लेकिन अगर डिस्टेंस तक बात जाएगी तो डिस्टेंस तक जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं ब्लाविच। यानी कि ब्लाविच हारेंगे नॉकआउट से, अगर जीतेंगे तो डिसीजन से। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे अभी भी लग रहा है कि यान ब्लाविच की जो किकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने माना बहुत ज्यादा किक्स के अंदर डाइवर्सिटी है एलेक्स परेरा की किकिंग गेम में, लेकिन जो गेम है यहां पर वो है आउटसाइड और इनसाइड लेग किक का। और उस मामले में जो शिन है यान ब्लाविच की, उसका मुकाबला नहीं है। पिछली एनक्लेव की फाइट आप याद कर लीजिए। अब मैं इसके अंदर वाइल्ड प्रेडिक्शन देने वाला हूं। दिमाग बोल रहा है परेरा, लेकिन दिल बोल रहा है ब्लाविच। अब मैं अपने दिल के साथ जाऊंगा, यान ब्लाविच इज माय पिक। अब मेन इवेंट के ऊपर आते हैं, डस्टिन पोरिये वर्सेस जस्टिन गेची। अब पहले इनकी फाइट हो चुकी है। उस फाइट के अंदर 5 राउंड फाइट में डस्टिन पोरिये ने जस्टिन गेची को हरा दिया था, नॉकआउट कर दिया था, टीकेओ किया था। लेकिन उस फाइट के अंदर भी डस्टिन पोरिये के अगर आप लेग्स को देखोगे तो वो गिव आउट कर चुके थे, क्योंकि इतनी ज्यादा लेग्स किक मार दी थी जस्टिन गेची ने। आज के टाइम पर जस्टिन गेची पहले की तरह नहीं फाइट करते, वो थोड़ा सा काम कंपोज्ड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से गेम बनाकर जो है अब फाइट करने लग गए हैं। क्योंकि जो पिछली फाइट थी वो फिजियो के साथ थी, सभी लोगों को लग रहा था फिजियो जीतेंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि यहां पर गेची जीतने वाले हैं। अब यहां पर गेची में हम मचाते हैं, लेकिन वो हंगामा करते हैं जब रिंग के अंदर, लेकिन उससे पहले वो क्या करते हैं, रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। यानी कि फायरवर्क तो होते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड फायरवर्क जो है जस्टिन गेची अब करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे क्लीन बॉक्सिंग किसकी है, क्लीन बॉक्सिंग है यहां पर डस्टिन पोरिये की। अगर आप ये देखोगे जुजुत्सु किसकी अच्छी है, डस्टिन पोरिये की। रेसलिंग किसकी अच्छी है, डस्टिन पोरिये की। गेची रेसलिंग का यूज ही नहीं करता। अब यहां पर हर चीज डस्टिन पोरिये के फेवर में जा रही है, लेकिन क्या वो जस्टिन गेची की तरह मोटिवेटेड है, मुझे नहीं लग रहा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मोटिवेशन मुझे लग रही है जस्टिन गेची की ज्यादा। और जिस तरीके से फिजियो को फिनिश किया गेची ने, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और इस फाइट को जब मैं देखता हूं तो ये फाइट मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है डिसीजन की तरफ। और इस फाइट के अंदर आप देखोगे कि डस्टिन पोरिये को बहुत ज्यादा लेग किक लगने वाली है। यहां पर डस्टिन पोरिये बहुत ज्यादा क्लीन स्ट्राइकिंग तो करेंगे, लेकिन जो जीतने की भूख जस्टिन गेची के अंदर दिखाई दे रही है, तो इस फाइट के अंदर मैं चूज करने वाला हूं जस्टिन गेची को। क्योंकि जस्टिन गेची जो है एक डॉग फाइट करने वाले हैं। मुझे पता है कि उनकी कोई भी फाइट होगी वो फाइट ऑफ द ईयर के कंटेंडरशिप के लिए तो जाती ही जाती है। तो डस्टिन पोरिये वर्सेस जस्टिन गेची स्ट्राइकिंग ऑन द फीट बैटल होगी। और ऑन द फीट देख लीजिएगा आप, जस्टिन गेची जो यहां पर मेहम मचाएंगे, जिस तरीके की यहां पर डॉग फाइट करेंगे, तो कहीं ना कहीं डस्टिन पोरिये डिसीजन लॉस यहां पर ले जाएंगे, डिसीजन विक्ट्री या फिर टीकेओ फॉर जस्टिन गेची। तो मेरे विनर कौन कौन हुए, डेरिक लुइस, उसके अलावा केविन हॉलैंड, टोनी फर्गसन, यान ब्लाविच और न्यू बीएमएफ चैंपियन जस्टिन गेची। आप मेरे इस रिव्यू से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा।
टेक केयर, ख्याल रखें।